My dear students, today's topic is selection of terms in an AP. Sometimes we require certain number of terms in an AP. Then how we can select the terms? As we know, general AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. तो तुम वो वाली सीरीज ले सकते हो, लेकिन उस सीरीज को लेने के बाद क्वेश्चंस में कुछ इजीनेस तो नहीं आएगी. अब मैं कहूँ कि मुझे सम ऑफ द टर्म्स गिवन है, तो मैं एक स्टाइलिश एपी लेने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मुझे कुछ फ़ायदा हो, मतलब कुछ जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाए. तो उसके लिए क्या है कि हम लोग एक सिस्टम समझते हैं कि सपोज मुझे 3 टर्म्स लेने हैं, तो 3 टर्म्स मैं लूँगा इस कैटेगरी की. अच्छा, कंडीशन यही है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये मिलेगा आपको कि सम ऑफ द एपी इज़ गिवन, मतलब उसके टर्म्स के सम दे देंगे कि कंसीडर द 3 टर्म्स या लेट द 3 टर्म्स आर इन एपी हु सम इज दिस. तो सम गिवन होने से क्या है कि इसमें एक अननोन तो एलिमिनेट हो जाएगा. जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एक टर्म निकल के डायरेक्टली आ जाएगा अपने पास. तो उसी प्रोसीजर के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक सेटअप बनाया है. बस उसको दिमाग में रखना है कि 3 टर्म्स लेने हैं तो ऐसे लेंगे, 4 टर्म्स लेने तो ऐसे लेंगे. अच्छा, ये सीरीज सारी एपी हैं. हाँ, यदि मैं कहूँ कि भाई कॉमन डिफरेंस की बात करूँ, तो जो फर्स्ट टाइप की सीरीज़ है इसका कॉमन डिफरेंस डी है, सेकंड टाइप की सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस 2d है. जो 5 वाली आई है, ये जो थर्ड वाली थी 3 वाली उसी से निकल के आई है. इसमें कॉमन डिफरेंस डी है और इसमें 2d है, क्योंकि ये किससे आई है, ये सेकंड वाले से आई है, 4 टर्म वाले से आई है ना. तो इसकी जो 3 टर्म्स है वो ध्यान से देखो आप, एपी में इसके 4 टर्म्स एपी में कॉमन डिफरेंस 2d है. तो कॉमन डिफरेंस डी होना कोई नेसेसिटी थोड़ी ना है, कॉमन डिफरेंस कॉमन होना नेसेसिटी होता है. तो इसके टर्म्स देखो तुम, यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालो 2d आएगा, इसका निकालो 2d आएगा, इसका निकालो 2d आएगा. गॉट इट. तो जब भी कभी टर्म्स लेने हो हम इस तरीके से टर्म्स लेके क्वेश्चंस यूज़ करेंगे. और कभी मिडिल टर्म की बात पूछेगा तो समझ में आ रहा है मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, है ना. जब ऑड नंबर केसेस हैं तो मिडिल टर्म पता चलेगा. अब क्वेश्चंस लेते हैं, इसको समझते हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट लिया, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -3. इन सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी हम बात कर रहे थे कि सम उसने गिवन कर दिया कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज -3. गॉट इट. एंड देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट भी दे दिया कि प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इज let it is 8, then find the numbers. Then you can write let the numbers are a minus d, a and a plus d. Now what is given? Sum. So a minus d plus a plus d is equal to -3. Simplify it, d से d cancel out, 3a equals to -3. Solve it, a equals to -1. ये आ गया. एक के बाद प्रोडक्ट गिवन है तो एक को यहाँ रख सकता हूँ मैं, या फिर बिना रखे भी हम लोग प्रोडक्ट पे आ जाते हैं. तो प्रोडक्ट पे फिर यहाँ रख देंगे. ये जो प्रोडक्ट है वो कितना है, इट इज़ 8. पुट द वैल्यू ऑफ ए इज़ हियर, -1 माइनस डी, इट इज़ -1, इट इज़ -1 प्लस डी इज़ इक्वल टू 8. यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस डी और 1 माइनस डी हो जाएगा, और इसका माइनस हमने ट्रांसफ़र करके इधर पहुंचा दिया. और सिंप्लीफाई इट, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू +-3. अब जो भी पूछ रहा है हमसे वो बता देंगे. फाइंड द नंबर्स. तो डी मैंने एक बार 3 लिया, वहाँ से देखता हूँ नंबर कैसे आ रहे हैं. तो डी 3 लिया और ए तो अपने पास माइनस है, 1 है, उसमें कोई चॉइस है नहीं. तो नंबर्स तो यही है ना. तो क्या आएंगे, -1 -3, देन -1, देन -1 प्लस 3. नंबर्स आर -4 -1 एंड 2. अच्छा, सपोज मैंने डी को -3 लिया होता तब क्या होता, तब भी नंबर्स यही आते, क्योंकि यहाँ पे आता -1 माइनस ऑफ -3, फिर -1 आता और ये आता a प्लस डी, मीन्स a प्लस डी. नंबर्स आर +2 -1 एंड -4. तो नंबर्स तो वही है ना, ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नंबर्स. फाइंड द नंबर्स. तो नंबर्स हमने बता दिए. गॉट इट. आगे देखते हैं. और तो मतलब मेन थीम यही है. अब 4 टर्म वाला कोई क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइंड द 4 नंबर इन एन एपी हुज सम इज
तो क्वेश्चन नंबर 2 मान लो उसको। इसमें भी सम गिवन है, कितना गिवन है भाई 20 गिवन है। फिर कह रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम भी गिवन है, जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम वो कितना है 120 है। फाइंड द नंबर्स। ओके, तो 4 को कैसे लेते थे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब इनका सम कर लेते हैं, तो सम लिख लिया a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। 3d से 3d, d से d, 4a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये अपने पास a की वैल्यू आ गई। और फिर एक काम किया, ये तो ही सम की बात, अब इनके स्क्वायर्स का सम मीन्स a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर, ये इसकी बात चल रही है ना, स्क्वायर्स का सम a प्लस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर। द सम इज गिवन, इट इज़ द 120। तो a की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे इससे d निकालेंगे। तो यहाँ पर a को, या फिर ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लो पहले ही, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी 4a स्क्वायर, ये सारे a स्क्वायर आ जाएंगे, d स्क्वायर काउंट करो 9 यहाँ से आएंगे, 1 यहाँ से 10, 1 यहाँ से 11 और 9 यहाँ से, तो 20 आ जाएंगे, 20 d स्क्वायर आ जाएंगे। बाकी जो 2ad वाला 2ab वाला फॉर्मेट है वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, चेक कर लो आप, इज इक्वल टू 120। अब a की वैल्यू यहाँ फिट कर दी, तो 4 इंटू 25 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। यहाँ से सिंप्लीफाई किया, या तो 4 से डिवाइड कर लो या वैसे ही सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आएगा, जैसे 4 से डिवाइड किया 4 से ही कर सकते हैं भाई, तो 25 प्लस 4 से किया तो ये कितना आएगा 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5d प्लस माइनस 1। अगेन वही वाली बात आ गई, d प्लस माइनस 1 आ गया और a इतना आ गया। टर्म्स लेने हैं मुझे, पहला टर्म ये है, तो 5 माइनस 3 फर्स्ट टर्म, 3 इंटू डी 1 हो गया ना, फिर 5 माइनस डी मैंने 1 लिया है इस केस में, 5 प्लस 1 एंड 5 प्लस 3, नंबर्स आर 2 4 6 8। और जब माइनस 3 रखोगे, माइनस डी रखोगे, डी की वैल्यू माइनस 1 रखोगे ना, तो रिवर्स नंबर आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे 8 6 4 2। अल्टीमेटली अपने आंसर से मतलब था हम लोगों को, तो बात समझ में आ गई। हमने 2 कैटेगरीज कवर कर ली कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं और 3। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चंस कुछ और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। अब अच्छा क्या लगता है, सारे ही अच्छे हैं ना, अब इसमें बस एंगल्स दे दिया। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं तो एंगल्स एज्यूम कर लेंगे हम। अब 4 एंगल लेने हैं तो 4 वाला केस बन जाएगा, ले लो a माइनस 3d, ये एंगल्स ले लिए, a माइनस डी, a प्लस 3d, a प्लस डी सॉरी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना हो जाएगा 1, क्वाड्रिलेटरल का सम 360, तो 4a इज इक्वल टू 360, a इज इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू आ गई। फिर क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस लो, पहले इसे उसने दे दिया बेचारे ने, कॉमन डिफरेंस 10 कह रहा है। अब हमसे क्या चाह रहा है, अब सब कुछ पता ही है हमें, तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अब ध्यान दो, ये बीच में ना लाया करो भाई, इस समय अपडेट की क्या ज़रूरत है। हाँ, अब मेरे पास a माइनस 3d मीन्स 90 माइनस 30, 90 माइनस 10, 90 प्लस 10, 90 प्लस 30, ये सारे एंगल आ गए, 60, 80, 100, 120, ये एंगल्स आ जाएंगे। समझ गए, गॉट इट। तो अपनी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये इजी सा टॉपिक था, इसको हमने कवर किया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसको करते हैं फिनिश। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन AP इज 24, दे कर लेते हैं, चलो। सम ऑफ 3 नंबर्स, तो लेट द 3 नंबर्स देन देयर सम इज इक्वल टू 24, 3a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 8। देन
देयर प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट कर देंगे ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 440. 440 पुट द वैल्यू ऑफ ए इज हियर मीन्स 8 माइनस डी 8 प्लस डी, इस वाले 8 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 55. व्हाट इट 8 से डिवाइड करेंगे 8 5 या 40 40. ओके, इसको सिंप्लीफाई किया 64 माइनस डी स्क्वायर इज 55, डी स्क्वायर इज 9, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. अगेन कुछ भी ले लो तो 8 माइनस 3 8 और 8 प्लस 3, योर आंसर इज 5 8 11. ये नंबर्स आ गए. तो आई थिंक इट इज़ ओवर एंड आउट. गॉट इट. तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम लोग. उसके बाद मैं कराऊंगा आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि 11th क्लास बेसिकली सम वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ के आ चुके होते हैं. गॉट इट. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2 एपीज. एक्चुअली आपको 2 एपीज दी जाएंगी और कॉमन टर्म्स पूछेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन. इसका मीनिंग क्या है, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मेरे पास एक एपी मुझे गिवन है 2 5 देन 8 देन 11 एंड डॉट 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 अप टू लेट इट इज द 50 टर्म्स. व्हाट इट. नेक्स्ट एक और ले लेते हैं 3 5 7 9 डॉट 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 अप टू 60 terms. Question is that how many terms are common in these 2 APs, है ना. अब कॉमन का मीनिंग क्या है, जैसे 5 है ये दोनों में आ रहा है. नेक्स्ट जो कॉमन टर्म होगा वो कितना आएगा, 11 आएगा. एक्चुअली उसके लिए मेथड क्या है कि इस सीरीज़ का जो कॉमन डिफरेंस है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम ले लो. यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 and 2 इट इज़ 6. तो जो कॉमन सीरीज़ बनेगी, मतलब वो सीरीज़ एक तो वो एपी बनेगी. पहली बात, जो भी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं वो सीरीज़ एपी बनाएंगे. आप देख सकते हो जैसे नेक्स्ट इसमें 11 आ रहा है, अभी यहाँ 11 आ जाएगा. तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के बाद यहाँ से जो एलसीएम है ना, दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट कॉमन सीरीज़. जो कॉमन सीरीज़ बनने वाली है उसका कॉमन डिफरेंस आ गया, मीन्स 5 + 6 11 हो जाएगा, 11 + 6 17 हो जाएगा, और अप टू सो ऑन. ये हमें निकालना है. अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि टर्म्स कितने हैं उसके लिए. तो मुझे ये फाइंड करना चाहिए कि भाई लास्ट टर्म क्या है इस सीरीज़ का. तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट सीरीज़ का 50th टर्म निकालूंगा, T50. तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया a + n-1 यानी 49 इंटू डी. डी इज़ 3. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 7 2 + 2 इट इज़ द 149, और इसमें T60 निकाल देते हैं. 60th टर्म जो आएगा वो कितना आ जाएगा, a + 59 इंटू डी इट इज़ द 8 1 + 3 इट इज़ द 121. तो ऑलमोस्ट जो सीरीज़ हैं अपने पास उसमें 2 5 8 11 डॉट 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 जो लास्ट टर्म आ रहा है वो 149 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 3 5 7 डॉट 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 कहाँ रुक जाएगा ये 121 पे. तो लास्ट जो कॉमन टर्म हो सकता है इस सीरीज़ में वो कौन सा हो सकता है, जो इनमें मिनिमम है, मीन्स 121 मे बी द लास्ट कॉमन टर्म. इफ़ इट इज़ नॉट लास्ट कॉमन टर्म देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स. एक्चुअली मैंने क्या किया, इस सीरीज़ में 121 को यहाँ पे एज्यूम कर लिया. हाँ 121 है या नहीं है वो तो कन्फर्मेशन अभी हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, और एन सपोज इंटीजर नहीं आता है तो भाई इसके अंदर वाला टर्म्स होगा वो तो दोनों में ही होगा ना. बात समझ में आ गई. तो इस सीरीज़ में इस एपी में हम लोगों ने क्या किया, 121 को पोजीशन फाइंड की कौन सा टर्म है ये, लेट इट इज़ nth टर्म. तो a + n-1 इंटू डी. व्हाट इज़ द डी, डी इज़ 6. नाउ सिंप्लीफाई इट. 5 + 6n - 6 इज इक्वल टू 6n - 1. then 6n is equal to 122. n is the 122 upon 6. It is 20 point I think 3. Means 20 terms are common in first AP and second AP. मीन्स इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे
वो 20 टर्म ऐसे होंगे जो कि कॉमन है, जो कि दोनों सीरीज़ में आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बताना चाह रहा था, वो क्वेश्चन यहाँ हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और इसकी कैटेगरी को हम देखें, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसमें पूछ रहा है कि द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज़, दो सीरीज़ दे रखी है उसने, 3 + 7 + 11 प्लस डॉट 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 ऐसे लिख दिया है। फिर लिखा है 1 + 6 + 11 प्लस डॉट 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 एंड यू हैव टू फाइंड द 10th कॉमन टर्म। मतलब इस जो सीरीज़ बनेगी इसमें टर्म्स नहीं गिवन है कि कितने टर्म्स हैं, आपको ये बताना है कि 10th जो कॉमन टर्म है वो कौन सा है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा भाई, 11 है। नेक्स्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए मुझे इनकी जो सीरीज़ बनेगी वो एपी बनेगी, तो कंफर्म है उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका 4 है, और सेकंड सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस 5 है, और 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जो न्यू सीरीज़ है इसका कॉमन डिफरेंस 20 है, मीन्स नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, 31 आ जाएगा। 20 प्लस मतलब 11 + 20 है ना। तो मुझे अब कौन सा इसका 10th बताना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, T10 बताना है, जिसका फर्स्ट टर्म मुझे पता है 11 है, प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आई नो इट इज़ 20, इट इज़ 11 + 9 इंटू 20, इट इज़ 11 + 180, it is 191, means 191 is the 10th common term of these two series। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें देख लिए, बस इन क्वेश्चंस को देखना था, समझना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस तो देखो बहुत सारे हैं, अभी तक हमने जो मेन बातें पढ़ी हैं उसमें क्या है कि हमने सिर्फ एक तरीके से हमने वो रिवीजन किया है जो 10th के बेसिस पर था, मीन्स व्हाट इज़ द एपी, व्हाट इज़ द nth term of AP, what is the mth term from the end of the AP, and how many terms are common in two APs, what is the general representation of the nth term of the AP, that is the AN + B form। ये सब बातें कर ली हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे सम ऑफ द AP, उसकी बात करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो हम लोग उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।